अगहन के महीने में नित्य रूप से सुनी जाती हैं कुछ श्रेष्ठ कथा। आप सभी जानते होंगे आज का दिन माता लक्ष्मी का है, तो उनकी कथा से ही आरंभ करते हैं। तो आप सभी मेरे साथ बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तेभ्यं। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, इसी प्रार्थना के साथ इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि एक सेठ जी थे। उनकी पीढ़ियों से घर में धन ऐश्वर्य सब कुछ उनके पास था, अर्थात धन संपदा के स्वामी थे वो। जैसा कि आपको पता ही है, लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचल है। आज यहाँ तो कल वहाँ। जब उनका मन सेठ जी के घर से भर गया तो वो किसी दूसरे के घर जाने के लिए ललाही तो उठती। एक रात लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आती हैं। सेठ जी ने देखा कि लाल वस्त्रों में सजी धजी एक सुंदर स्त्री उनके घर से निकल करके बाहर जा रही है। सेठ जी कहते हैं कि देवी आप कौन हो, आप मेरे घर में कब आई और अब हमारा घर छोड़कर कहाँ जा रही हो? माता बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे घर में निवास कर रही थी, परंतु अब मेरा मन यहाँ से ऊब चुका है। अब मेरा यहाँ समय समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु मैं तुमसे अत्यंत खुश हूँ। जितने भी समय तुम्हारे साथ रही, तुमने सदा ही मेरा सदुपयोग किया। साधु संतों को अपने घर में आमंत्रित किया, उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया, धर्मात्माओं के लिए भोजन की व्यवस्था की, गौशाला प्याऊ की व्यवस्था की, कुंवारी लड़कियों के तुमने विवाह करवाए। तुम साथ साथ कथा भागवत भी करवाते रहे, साथ ही अतिथियों का आदर सत्कार भी करते रहे, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कहती हैं कि जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। सेठ जी सोचते रह गए कि मैं अकेले क्या ही वरदान मांगू। सेठ जी कहते हैं मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे पूछकर वरदान मांग लेता हूँ। सेठ जी एक दिन का समय मांगते हैं। सेठ जी कहते हैं कि माता मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा करके आपको बताता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। लक्ष्मी जी बोली ठीक है, मैं कल फिर आ जाऊंगी, तब तुम अपना वर मांग लेना। इतना कहते ही माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह उठते ही सेठ जी ने चारों बहुओं को बुलाया और सपने के बारे में बताया और उनसे सलाह मांगी। सेठ जी की सबसे बड़ी बहू कहती है कि आप माता जी से सारा गोदाम अनाज से भरवा लो, ताकि हमें कभी भी खाने पीने की कमी न हो। सेठ जी ने अपनी दूसरी बहू से पूछा, पिताजी अनाज में तो कीड़े पड़ जाएंगे, अनाज खराब हो जाएगा, इसलिए आप माता से सोना चांदी अर्थात इतना धन मांग लो उनसे 7 पुश्तों के लिए भी कम न पड़े। सेठ जी कंफ्यूज होते जा रहे थे। उन्होंने तीसरी बहू से पूछा। वो कहती है कि पिताजी आप हमारे लिए धन से भरे हुए 4 महल मांग लो, वो पैसा ही पैसा होगा, आने वाली पीढ़ी के पास भी कोई कमी नहीं होगी। तब तो सेठ जी सोच में पड़ गए। तब उन्होंने अपनी छोटी बहू से पूछा। वह थोड़ी मध्यम वर्ग से थी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी और बोली, पिताजी कहते हैं कि लक्ष्मी माता को अगर जाना है तो अवश्य ही जाएंगी, फिर धन संपदा कुछ नहीं टिकेगा, अगर टिक भी गई तो हमारी आने वाली पीढ़ी आलसी और अहंकारी हो जाएगी। पिताजी आप लक्ष्मी माता से कहें कि वह अगर जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, लेकिन हमें यह वरदान दे दीजिए कि हमारे घर में सज्जनों की पूजा होती रहे, हरि कथाएं होती रहे, मेहमान आए तो आदर सत्कार उनका करते रहे, परिवार के सभी सदस्यों के साथ प्रेम भाव बना रहे। अगर प्रेम होगा तो किसी को कोई परेशानी नहीं हो, सब मिलजुल कर आने वाली विपदाओं को भी काट लेंगे। सेठ जी की छोटी बहू की बातें सुनकर सेठ जी बहुत खुश हुए। तब सेठ जी दिन खत्म होने का इंतजार करते रहे। फिर रात में माता फिर से उनके स्वप्न में आई और सेठ जी से पूछती है कि तुमने अपनी बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया होगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सेठ जी कहते हैं, हे माते अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का सत्कार होता रहे और हमारे परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम बना रहे। ये सुनकर तो माता चौंक जाती है। कहती है ये तुमने क्या मांग लिया। कहती है कि जिस घर में हरि कथा होगी, संतों की सेवा होगी, साक्षात नारायण निवास करेंगे, जहाँ पर नारायण वास करेंगे तो वहाँ पर मेरा होना निश्चित रूप से वास होता है। वरदान मांगकर तुमने तो मुझे हमेशा के लिए अपने घर में रहने के लिए विवश कर दिया। ये कहकर लक्ष्मी जी सेठ जी के घर में स्थायी रूप से वास कर लेती हैं। हे लक्ष्मी माता, जैसे सेठ के घर में आप हमेशा के लिए विराजमान हो गयी, उसी तरीके से इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर में अन्न धन के भंडार भर देना, सुंदर बहुएं, सुशील बहुएं, समझदार बहुएं देना और बच्चों की लंबी उम्र कर देना। आप सभी मेरे साथ प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय।